नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी डीएसएसबी ये स्टेट के लिए पॉलिटिकल साइंस का आज ये दूसरा क्लास है। इसके पहले भी कई क्लास हुए हैं, लेकिन इधर ये दूसरा क्लास है। ठीक, और आप लोग आशा है कि सही होंगे, बहुत अच्छे होंगे, जो है स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को। और चैनल पे जो लोग नए होंगे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा दिखेगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है। ऑप्शन है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। सही ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 324। इसमें जो है संविधान के निर्वाचन का प्रावधान दिया गया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, थोड़ा से फास्ट चलेंगे हम लोग, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो उतना करा दिया जाए कम समय में। दूसरा क्वेश्चन है कि न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे है। ऑप्शन है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहितवाद से, न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जनहितवाद से। न्यायिक सक्रियता जो संबंधित है वो जनहितवाद से है। और इसके कितने अंग हैं, 3। कौन कौन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि किसके वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे। ऑप्शन है ग्रेनविल ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स, बीपी मेनन, रिचर्ड सीसस। सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ये जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, ये जो है इन लोगों को अल्पतंत्र के रूप में माना था। किसको मौलाना आज़ाद को, जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को और राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट का संबंध केंद्र और राज्य संबंधों से है। ऑप्शन है राजमन्नार समिति, करारोपड़ पड़ाली जात आयोग रिपोर्ट, पाल एप लेवी रिपोर्ट, सरकारिया आयोग रिपोर्ट। इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो जो सरकारिया आयोग की रिपोर्ट थी, ये जो है केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित थी। और ये सरकारिया आयोग की अध्यक्षता कौन किया था, तो किए थे, इनका नाम था न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया। ठीक, और ये कब किए थे, तो 1983 में किए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या है कितनी है। ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 11 है। टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ठीक, और ये भाग 4 के 51,
क में जोड़ा गया। ठीक, 51 क में ये जोड़ा गया। पहले इसमें 10 थे, ठीक, और फिर जो है इसमें एक जोड़ दिया गया। और 10 कब थे? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तब, ठीक। और जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें एक जोड़ दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? अवसर की समानता, ठीक, यही आप लोगों को पकड़ना है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16। सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता को कौन दर्शाता है? तो अनुच्छेद 16। 17 भी बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि ये अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक, अस्पृश्यता का अंत। अगर 15 में पूछे कि क्या है, तो 15 में है, इसमें 15 वाले में इसमें जाति, मूल वंश और इसमें 2 शब्द और जोड़ा गया है, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान। ठीक, ये 4 शब्द जोड़े गए हैं। इन 4 शब्दों को अगर पकड़ लीजिएगा, इसमें 4 शब्द के अलावा जो शब्द मिलता है वो गलत होता है। यही 4 शब्द है, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन है 61वां, 74वां, 42वां, 2वां। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन 1988। इसी के द्वारा 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शन है 1931 में, 1932 में, 1933 में, 1934 में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है पूना पैक्ट जो है ये 1932 में हुआ था, और इसमें अंबेडकर और गांधी जी ये दोनों लोग पूना के यरवदा जेल में समझौता अपना संपन्न किए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उषा मेहता, आचार्य नरेंद्र देव। सही ऑप्शन इसका कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उषा मेहता है। ये बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन कौन किया था? तो वो की थी उषा मेहता। ठीक, कब किए थे? 14 अगस्त 1942 को। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक
बाल गंगाधर तिलक हैं। इसमें से कौन सी पुस्तक है जो बाल गंगाधर तिलक की है? ऑप्शन है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, गीता रहस्य, द ओरियन, उपर्युक्त में सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक की हैं। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज ये आई थी 1903 में। गीता रहस्य जो है ये 1915 की है। द ओरियन जो है ये 1893 की है। ठीक, इसमें जो गीता रहस्य है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृति है ये। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, भारत के लिए स्वशासन, भारत के लिए त्वरित स्वतंत्रता, उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत के लिए स्वशासन। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत के स्वशासन से संबंधित। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें अध्यक्षता कौन किए थे? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर M.A. अंसारी, मदन मोहन मालवीय, C.R. दास। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर M.A. अंसारी। ये अध्यक्षता किए थे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की। ठीक, और कब ये लोग किए थे? तो 1928 में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है खुदीराम बोस, जज किंग्सफोर्ड, बारिंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग, तारक नाथ दास, हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, लाला हरदयाल, युगांतर सर्कुलर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो ये सुमेलित नहीं है कि बारिंद्र कुमार घोष ढाका षड्यंत्र अभियोग, ये सही नहीं है। ये जो युगांतर है ना, युगांतर के वो संपादक थे। कौन? बारिंद्र कुमार घोष। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। ठीक, दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया था? ऑप्शन है भीष्म, मनु, कौटिल्य, अशोक। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। कौटिल्य जो है सप्तांग सिद्धांत को तैयार किए थे। इनके सप्तांग में कौन कौन था? तो स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। ठीक, ज़्यादातर यही पूछता है कि सबसे पहला कौन था? तो स्वामी, सबसे लास्ट में कौन था? मित्र। अगला है भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है? ऑप्शन है वेद में, रामायण में, अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में। सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी, मनुस्मृति में जो है दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है। अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप है। ऑप्शन है स्वायत्त, आर्थिक, कानूनी, राजनीतिक। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्वायत्त। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप स्वायत्त है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम है। ऑप्शन है फिनिक्स, साबरमती, सत्याग्रह, सर्वोदय। तो ये तो बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। उसका नाम था फिनिक्स। ठीक, उसका नाम था फिनिक्स। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजेल्स की है? मार्क्स और एंजेल्स की कृति है। ये प्रश्न पूछा हुआ है यह स्टेट में, बिहार। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जर्मन आइडियोलॉजी, हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो जर्मन आइडियोलॉजी है। ये दोनों लोगों की कृति है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन है अरस्तु, हीगल, मार्क्स, टॉलस्टॉय। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हीगल। हीगल जो है द्वंद्वात्मक पद्धति के प्रतिपादक हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पथ के एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है? ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, लोहिया, रूसो। सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है वो क्रांतिकारी पथ के एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन हैं? उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जर्गेन हैबरमास, जेरेमी बेंथम। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जेरेमी बेंथम जो है वो उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को शुकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन, हीगल, मैकियावेली, बेंथम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बेंथम। शुकर दर्शन की संज्ञा बेंथम की दी जाती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है? ऑप्शन है लास्की, बार्कर, गार्नर, सीले। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सीले। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, ये सीले कहा था। अगला है राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स। राज्य का वर्ग सिद्धांत ये मार्क्स ने प्रतिपादित किए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? ऑप्शन है होमर, प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, ये
अरस्तु कहा था। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है? जॉन रॉल्स की बात हो रही है। ऑप्शन है हॉब्स, जॉन लॉक, जे रूसो, इमैनुअल कांट। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए हॉब्स। ए जो है सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया था, तो वो किसका नहीं किया था? तो वो हॉब्स के। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि यूनानी विचारकों द्वारा न्याय की किस पहल पर बल दिया गया था? ऑप्शन है सामाजिक, नैतिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, वैधानिक। तो सही ऑप्शन इसका कौन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूनानी विचारक द्वारा न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया गया था। ठीक, अगला है, किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है जे.एस. मिल को, ग्रोसियस को, रूसो को, बोधा को। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रूसो को। संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में रूसो को जाना जाता है। अगला है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन, जॉन लॉक, एच.जे. लास्की, महात्मा गांधी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक जॉन लॉक हैं। अगला है, हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह किसका कथन है? ऑप्शन है सी.एल. वेपर का, माइकल ऑक्साट का, लियो स्ट्रास का, जी.एच. सेवाइन का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जी.एच. सेवाइन। अगला प्रश्न देखें। अगला है कि अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? ऑप्शन है मैकियावेली, बोर्डा, लॉक, हॉब्स। सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हॉब्स। हॉब्स जो है वो अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक था। चलिए अगला है, हाँ, हॉब्स का एक कथन भी बहुत फेमस है। कौन सा? ज्ञान का अंत शक्ति है। उन्होंने कहा था ज्ञान का अंत शक्ति है। अगला है, निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है द रिपब्लिक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉज, पॉलिटिक्स। तो इसमें अरस्तु की कौन सी पुस्तक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है ये अरस्तु की पुस्तक है। ठीक, और अगर द रिपब्लिक की बात करें तो द रिपब्लिक और लाज, ये दोनों किसकी है? ये दोनों है प्लेटो की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है? रूसो की। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्न में से लेवियाथन के लेखक कौन है? ऑप्शन है थॉमस सेलिंग, थॉमस पोग्गे, थॉमस हॉब्स, निकोलो मैकियावेली। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स की लेवियाथन बहुत बार पूछा जाता है, और इनका जो है कि इसका प्रकाशन ये 1651 में हुआ था। हॉब्स जो थे ये संविदावादी विचारक थे, संविदावादी विचारक थे, पूछ सकता है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है। ऑप्शन है राज्य की बहुलतावादी धारणा मैकाबर और लास्की, राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली, अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम, सर्वसत्तावादी हेगेल बेरी हार्डी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अराजकतावादी। मार्क्स और बेंथम का नहीं है, ये है गार्डविन और प्रौधा की। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक देश में समाजवाद, यह नारा किससे संबंधित है। ऑप्शन है लेनिन, स्टालिन, माओ, टीटो। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्टालिन। एक देश में समाजवाद का नारा स्टालिन ने दिया था। अगला है निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। ऑप्शन है मार्टिन हेडगर, जॉर्ज सोरेल, एल्फ्रेडो रोक्को, रूडोल्फ जेलेन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एल्फ्रेडो रोक्को। अगला प्रश्न है उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य, ऑप्शन है किसी साधन के रूप में एक साधन है, स्वयं साध्य है, आंशिक रूप से साधन और आंशिक रूप से साध्य है, न साधन है और न साध्य है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए किसी साधन के लिए, किसी साध्य के लिए एक साधन है। ठीक, ये पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है उदारवादी का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन को, हेगेल को, कार्ल मार्क्स को, जॉन लॉक को। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जॉन लॉक को। उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जनमत का एक अभिकरण नहीं है। ऑप्शन है प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, टेलीविजन एवं रेडियो। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका। ये जनमत का एक अभिकरण नहीं है। अगला है निम्नलिखित में संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है। ऑप्शन है विधायिका, संविधान, उच्चतम न्यायालय, सरकार। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी संविधान। संघीय व्यवस्था में शक्ति का विभाजन का प्रावधान संविधान करता है। अगला है कि भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र, अधिनायकवाद, राजतंत्र, वर्गतंत्र। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र। भाषण की स्वतंत्रता जो है वो लोकतंत्र शासन के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है किसमें होती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, उपर्युक्त सभी में। तो संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता जो निहित होती है वो किसमें होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो मंत्रिपरिषद होते हैं ये उनमें होती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर संचालित होती है। ऑप्शन है शक्ति विभाजन, शक्ति पृथक्करण, शक्ति सम्मिलन, शक्ति संतुलन। सही ऑप्शन कौन सा है? तो अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर संचालित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जस्टिस शब्द जज से निकला है, जज का संबंध निम्न में से किस भाषा से है। ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, हिंदी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी
लैटिन। जस्टिस शब्द जो निकला है वो लैटिन शब्द से निकला है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरी तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है। ऑप्शन है बोधा, लॉक, हॉब्स, रूसो। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बोधा। संप्रभुता ईश्वरी तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है, वो है बोधा। अगला प्रश्न है, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है बार्कर का, ब्राइस का, टूवर्जर का, थॉमस हेयर का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ये बार्कर का। ठीक, यह कथन बार्कर का है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। अगला है कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह कहा है, किसने कहा है? ऑप्शन है जी.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, जी.डी.एच. कोल, एच.जे. लास्की। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये है लास्की का। जो है ये कथन लास्की का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। यह किसने कहा, यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी। ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन, लास्की, बार्कर, ब्राइस। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बार्कर। यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी, ये बार्कर का कथन है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है बोसांके का, ग्रीन का, लास्की का, मैकाइवर का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बोसांके का। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह बोसांके कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में से एक थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन, रॉबर्ट नॉजिक, माइकल सैंडेल। सही ऑप्शन है रॉल्स की ये पुस्तक है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगला है, निम्न सिद्धांतों में किसके द्वारा राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? ऑप्शन है शक्ति सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। इनमें से कोई नहीं। 52 का सी सही हो जाएगा, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। अगला है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह किसने कहा? ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, स्पेंसर। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये प्लेटो का था। अगला है कि निम्न में से किस एक ने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया? ऑप्शन है जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, मैकफर्सन, मे स्टीफन। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट नॉजिक का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका यह कथन है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, हीगर। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ये अरस्तु गए थे।
अगला है कि राज्य के सावयव सिद्धांत ऑर्गेनिक थियरी के समर्थक हैं। कौन है? मार्क्स और एंजिल्स, हॉब्स और लॉक, रूसो और ग्राम्सी, ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ब्लंसली और स्पेंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? ऑप्शन है बल सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। 57 का सी है विकासवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है डेविड ईस्टन, लैरी डायमंड, विल किमलिका, हेनरी किसिंगर। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डेविड ईस्टन। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में डेविड ईस्टन को जाना जाता है। अगला है द मॉडर्न स्टेट के रचयिता हैं। कौन है? मैकाइबर, लास्की, ग्रीन, मिल। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मैकाइबर। द मॉडर्न स्टेट के रचयिता मैकाइबर। अगला प्रश्न है कि राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। ऑप्शन है सुकरात, अरस्तु, चाणक्य, कार्ल मार्क्स। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु माने जाते हैं। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन है राजनीतिक जागरण, जनसंचार की भूमिका, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण, आवधिक चुनाव। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है एप्टर, ईस्टन, लियो स्ट्रॉस, कोम्बा, अल्फ्रेड कॉबन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कोबा, अल्फ्रेड कॉबन। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? ऑप्शन है अध्यस्थी सरकार, संघात्मक सरकार, संसदीय सरकार, एकात्मक सरकार। सही ऑप्शन है संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार जो है विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है। ये रहे आज के प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्न कैसा लगा जवाब जरूर दीजिएगा, और जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।